स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूआई और टीयूआई के बारे में। बेसिकली यूआई और टीयूआई काफी अलग है एक दूसरे से, लेकिन बहुत से लोगों को इनके बीच का बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके ओरिजिन्स के बारे में, इनके यूजर्स के बारे में, और उनके यूजर्स कितने ज्यादा पावरफुल है टीयूआई या फिर यूआई में जाने के बाद। इस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक तुमने क्वेस्टिज्म और लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इन मानवा से मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस वीडियो में। तो बाद में ये मत बोलना कि भाई तूने मेन स्पॉइलर दे दिया। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूआई के साथ। तो बात करते हैं एक्चुअल में यूआई है क्या। तो यूआई एक ऐसी स्टेट है जहां पर कोई भी यूजर अनकॉन्शियस होने के बाद पहुंच जाता है, और इस स्टेट के अंदर वो इंस्टिंक्टिवली मूव करता है, मतलब उसकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है किसी भी अटैक को। और फिलहाल लुकिज्म में दो तरह के यूआई एग्जिस्ट करते हैं, एक कंट्रोल यूआई और एक अनकंट्रोल यूआई। हमारे दोनों ही डैनियल्स, ओजी डैनियल और एसबी डैनियल, दोनों के ही पास अनकंट्रोल यूआई है। हमारे गुग्जा के पास भी अनकंट्रोल यूआई ही है। एंड लुकिज्म में एक ऐसा कैरेक्टर भी रह चुका है जिसके पास कंट्रोल फॉर्म था यूआई का, शिंगिन का बड़ा भाई या फिर शिंटारो यामाज़ाकी। बिल्कुल सही, उसके पास था कंट्रोल फॉर्म ऑफ यूआई, उसके पास टीयूआई नहीं था। जिन भी लोगों को लगता है कि उसके पास टीयूआई था, बिल्कुल गलत लगता है। उसके पास था एक कंट्रोल वर्जन ऑफ यूआई, मतलब वो यूआई को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था, वो अपनी पावर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता था और मैक्सिमाइज कर सकता था। ये चीज अवेलेबल नहीं है ओजी डैनियल, एसबी डैनियल या फिर गुग्जा के पास, क्योंकि इनका यूआई ही तब एक्टिव होता है जब ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बट शिंटारो के साथ ऐसा केस नहीं है। शिंटारो अपनी विल पे एक्टिवेट कर सकता है यूआई, साथ ही साथ वो अपने सारे स्टैट्स को अपने हिसाब से बूस्ट कर सकता है, मतलब जिस हिसाब से ओपोनेंट उसके सामने है उस हिसाब से वो अपने आप को बूस्ट कर सकता है कि उसको कितना अपनी बॉडी को बूस्ट देना है। एंड दैट इज वाई वो शिंगन के सामने थोड़ा बहुत भी टिक पा रहा था अपना यूआई यूज करने के बाद। देखो, शिंगन के यूआई के बारे में अभी आगे बात करेंगे कि शिंगन किस तरह का यूआई यूज करता है, और जिस तरह का यूआई वो और गन यूज करते हैं, बस तुम प्रे ही कर सकते हो कि वो तुम्हारे सामने ना आ जाए, वरना तुम्हारे साथ तो मौत का नंगा नाच ही होगा। एंड यहीं पे यूआई के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि जब भी एसबी डैनियल यूआई को यूज करता है तब वो एक ऑल पावरफुल, अनबीटेबल और इनफिनिट स्केलिंग वाला कैरेक्टर बन जाता है, विच इज प्रीटी मच रॉन्ग। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जब भी एसबी डैनियल यूआई के अंदर जाता है तब वो यूआई में जाने के बाद पावरफुल नहीं होता या फिर उसकी पावर एनहांस नहीं होती, वो सिर्फ इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर सकता है अटैक्स को। लेकिन वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि वो गापरोंग की शिंगन से भी ऊपर चला जाएगा यूआई में आने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूआई पावर को एडजस्ट तो करता है अपने ओपोनेंट के हिसाब से, लेकिन यूआई की भी कुछ लिमिट्स है। यूआई भी सिर्फ बॉडी की मैक्सिमम लिमिट्स तक ही जा सकता है, और एसबी डैनियल प्री जनरेशन के लोगों को यूआई के अंदर इसलिए टैकल कर पाता है क्योंकि उसकी बॉडी पे कोई लिमिट्स ही नहीं है, उसके पास है परफेक्ट बॉडी। इसीलिए एसबी डैनियल यूआई में ओजी डैनियल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एसबी डैनियल का यूआई प्लस उसकी परफेक्ट बॉडी मेक्स इन द अल्टीमेट बीस्ट। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई कैरेक्टर यूआई के अंदर जाता है, या बेसिकली एसबी डैनियल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तब उसकी जो मसल मेमोरी होती है और इंस्टिंक्ट होते हैं वो उस पर रिएक्ट करता है। जैसे उसकी मसल मेमोरी में इनकोडेड है कुछ मूव्स, जो हमें नहीं पता है उसकी मसल मेमोरी में आए कहां से, लेकिन जहां से भी आए या फिर जिसको भी उसने परफॉर्म करते हुए ये मूव्स देखा था, जैसे कि कीटगिम की किक या फिर जिनरंग की मंचेस। अब देखो, ये तो हमें नहीं पता कि वो आए कहां से उसकी मसल मेमोरी में, लेकिन जहां से भी आए वो उनको बहुत ही रिफाइंड मूवमेंट के साथ यूज करता है, विच इज वाई जिनियन पाक ये स्टेटमेंट देता है कि वो एसबी यूआई डैनियल और गापलोंग की एक फाइट देखना चाहता है, और देखना चाहता है कि असल में कौन जीतेगा। एक ऐसी बॉडी जो कि ऑलरेडी पीक ह्यूमन कंडीशन में, या फिर एक ऐसी बॉडी जिसको ट्रेन कर के पीक ह्यूमन कंडीशन में डाला गया है। ये तो बात हो गई कि यूआई क्या है और यूआई के मिसकंसेप्शंस क्या है, लेकिन चलो बात करते हैं कि डैनियल्स के अलावा और कौन यूआई को यूज कर सकता है। हमारे डैनियल्स के अलावा गुग्जा यांग नाम का एक कैरेक्टर है जो कि क्वेस्टिज्म में एग्जिस्ट करता है और यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग करता है। वो भी यूआई को यूज कर सकता है। वो टीयूआई को यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो यूआई को यूज कर सकता है, और उसका यूआई थोड़ा बहुत डैनियल से सिमिलर है। अब मैं सिमिलर क्यों कह रहा हूँ, वो सेम क्यों नहीं है, क्योंकि गुग्जा के पास भी अलग तरह का यूआई है जो कि टीयूआई और यूआई दोनों से ही अलग है। गुग्जा के पास जो यूआई है वो उसकी बॉडी के स्टैट्स को बूस्ट कर देता है जितनी उसकी बॉडी मैक्सिमाइज कर सकती है, मतलब जितना पावरफुल गुग्जा होगा उतना ही पावरफुल उसका बूस्ट होगा यूआई के अंदर। बट हाँ, एक चीज जो वो लैक करता है वो ये है कि वो डैनियल की तरह पावर एडजस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर उसका ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल है तो ऐसा नहीं है कि वो भी अपनी पावर एडजस्ट करके स्ट्रांग हो सकता है, सिंस उसकी बॉडी तो ओजी डैनियल से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और हम जानते हैं क्वेस्टिज्म और लुकिज्म के अंदर कितना बड़ा पावर गैप है। तो ऑब्वियसली गुग्जा बहुत ही ज्यादा वीक है यूआई के साथ भी। एंड गुग्जा के अलावा देखा जाए तो शिंटारो भी यूआई को यूज कर सकता है, लेकिन शिंटारो का यूआई थोड़ा अलग आ जाता है क्योंकि वो कंट्रोल यूआई को यूज करता है, और अभी फिलहाल के लिए गुग्जा के पास अनकंट्रोल यूआई है। लेकिन जब वो कंट्रोल करना सीख जाएगा तब उसका यूआई भी शिंटारो जैसा ही हो जाएगा। ओके, तो टीयूआई पे जाने से पहले मैं यूआई के बारे में भी एक थ्योरी
स्टोरी बताना चाहता हूँ जो कि मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले ही, और ऐसा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सुयन किम के पास भी एक यूआई का कार्ड होने वाला है जो कि ऑब्वियसली लुकिज्म और क्वेस्टिज्म का पावर गैप मिटा देगा। क्योंकि देखो ये तो हमें पता है कि लुकिज्म और क्वेस्टिज्म का कभी ना कभी तो क्रॉसओवर होगा ही, और ये भी हम जानते हैं कि उसका सिर्फ मेन कैरेक्टर सुयन किम ही फाइट में ज्यादा एंगेज रहेगा, और बाकी सारे तो एरे गैरे नत्थु गैरे तो साइड हो जाएंगे। बट स्टिल द थिंग इज कि सुयन किम के पास भी एक यूआई वाला कार्ड होगा जिसको वो जब चाहे अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी, जैसे एक दिन में एक ही बार यूज कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक फाइट में एक ही बार यूआई यूज कर पाएगा। एंड किम सुयन का जो यूआई होगा वो एक मिक्सचर होगा डैनियल के यूआई का और शिंटारो के यूआई का। जैसे कि शिंटारो अपनी विल पे यूआई को यूज कर सकता है, उसी तरीके से किम सुयन भी कार्ड के थ्रू अपनी विल पे यूआई को यूज कर पाएगा, लेकिन उसकी भी ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होगी, जैसे कि वो यूआई के कार्ड को सिर्फ एक ही बार यूज कर पाया और उसके बाद उसका एक कूल ऑफ पीरियड हो 7 दिन का, या फिर कोई और लिमिटेशन जिसकी वजह से किम सुयन इतना भी ज्यादा ओवर पावर्ड ना हो जाए। वेल चलो बात करते हैं टीयूआई या फिर कंजेनिटल यूआई के बारे में। अब देखो टीयूआई कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको पीटीजी ने ऑफिशियली दिया हो, ये बस फैंस ने बना दिया है कि यूआई का एक अपर वर्जन हो जाता है कि ट्रू यूआई। बट ज्यादा सेंस तभी बनता है जब इसका रियल नेम लिया जाए, विच इज कंजेनिटल यूआई, मतलब प्रेजेंट बाय बर्थ। बट सिंस ये नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम इस वीडियो में टीयूआई ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद नहीं है। तो पूरी लुकिज्म मानवा के अंदर सिर्फ 3 ही जने ऐसे हैं जो टीयूआई को पोजेस कर पाए हैं, और टीयूआई के भी 2 मोड्स होते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोल, जैसे यूआई के होते हैं। बट इस पे बढ़ने से पहले बात करते हैं कौन कौन लुकिज्म के अंदर टीयूआई यूज कर सकता है या फिर कर सकता था। तो बेसिकली यामाजाकी क्लैन के सारे ही क्लैन हेड्स यूज कर सकते हैं टीयूआई, विच इज शिंजी, शिंगेन और गन। तो टीयूआई एक्चुअल में होता क्या है? तो टीयूआई को तुम यूआई का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो, जो कि तुम्हें अचीव होता है जब तुम यूआई को कंट्रोल करना सीख जाते हो। बिल्कुल सही, टीयूआई के सारे यूजर्स पैदा हुए थे यूआई के साथ, और ये लोग अपना यूआई यूज करते हैं, मतलब अपना बेस यूआई यूज करते हैं अपने टीयूआई को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी टीयूआई की स्ट्रेंथ को सप्रेस करने के लिए। और अगर एक बार इनका टीयूआई बाहर आ गया तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, सामने वाले बंदे की मौत हो जाती है। वेल टीयूआई के एक्चुअल में 2 मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं अनकंट्रोल्ड टीयूआई की। तो अनकंट्रोल्ड टीयूआई गन पोजेस करता है, साथ ही साथ गन के पास बेस यूआई भी है, साथ ही साथ गन पे यूनिक पाथ भी है। इस बंदे के पास क्या नहीं है? जब गन टीयूआई के अंदर जाता है या फिर जब गन टीयूआई यूज कर, मतलब यूज तो वो कर ही नहीं सकता, जब वो अनकॉन्शियस होकर टीयूआई स्टेट के अंदर पहुंच जाता है तब गन एक वाइल्ड एनिमल की तरह बन जाता है जो स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच सकता है और सीधा बस अटैक करने की सोचता है। और इसी के साथ जब गन टीयूआई स्टेट के अंदर जाता है तब वो टेक्निक की बजाय ज्यादा रॉ पावर अनलीश करने पे ध्यान देता है, और साथ ही साथ टीयूआई में आपकी बॉडी की जो लिमिट होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। मतलब टीयूआई में जाने के बाद एक यूजर अपनी बॉडी की लिमिट्स को भी आउटरीच कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में तुम इसको एक्सट्रीम कन्विक्शन की स्टेट मान सकते हो, जहां पर बॉडी की लिमिट्स भी आउटरीच हो जाती हैं या फिर बॉडी की लिमिटर्स ही ब्रेक हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिंजी और शिंगेन के बारे में, मतलब शिंगेन और उसके फादर के बारे में। और ये लोग कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड टीयूआई दोनों ही पोजेस करते हैं। एक्चुअल में कंट्रोल टीयूआई ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है रादर देन अनकंट्रोल टीयूआई। अनकंट्रोल टीयूआई तो एक वाइल्ड एनिमल की तरह होता है, लेकिन कंट्रोल टीयूआई जो कि शिंगेन और शिंजी दोनों के ही पास था वो और ज्यादा खतरनाक है अनकंट्रोल टीयूआई से। और ये चीज हमने खुद गाप्रियोंग किम से सुनी थी कि शिंगेन का जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल टीयूआई है दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कंट्रोल टीयूआई के अंदर उसकी मूव्स को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ उसका अनकंट्रोल टीयूआई तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सारे ही लिमिटर्स ब्रेक कर देता है, जैसा कि मैंने बताया था अपनी बॉडी के, और उसके बाद बाहर आता है ओनी। बट वही चीज आ जाती है कि शिंगेन की बॉडी गन से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उसके कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों ही टीयूआई बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी तरीके से शिंजी जो कि उसके फादर थे उनकी तो और ज्यादा खतरनाक होगी। खैर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर ये आता है वो ये है कि यूआई और टीयूआई में से ज्यादा खतरनाक कौन सी स्टेट है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, और वो है कि टीयूआई स्टेट बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर टीयूआई का यूजर भी खतरनाक है तो। देखो करंट में हमारे डैनियल्स की यूआई बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से काम करती है और टीयूआई भी बहुत अलग तरीके से काम करती है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि खतरनाक कौन सी है तो ये चीज हमेशा उसके यूजर पे डिपेंड करती है। शिंटारो एसबी डैनियल से बहुत ज्यादा पावरफुल था, मतलब ऐसा मुझे लगता है, और उसके बावजूद भी वो टीयूआई शिंगेन के सामने नहीं टिक पा रहा था। लेकिन अगर बात करें यूआई डैनियल की तो वो टीयूआई गन की बहुत ही बुरी तरीके से लंका लगा रहा था। बिल्कुल सही, टीयूआई गन नहीं जीत रहा था यूआई डैनियल से। अगर जिसको भी ये लगता है तो वापस जाके चैप्टर पढ़ लो।
गन ने कॉन्शियस होके और अपनी बेस फॉर्म में आके यूआई डायनल को डिफीट किया था। अगर किसी को भी लगता है कि वो टीयूआई फॉर्म में यूआई डायनल को डिफीट कर सकता है तो भाई तुम गलत हो। ये चीज जेम्स ली खुद स्टेट करता है कि यूआईएसबी डायनल की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, तो वो फाइट करता है एक मशीन की तरह और आप एक मशीन को नहीं हरा सकते। बट हाँ, ये सिनेरियो चेंज हो सकता है अगर गन कंट्रोल टीयूआई ले आए तो। अगर गन कंट्रोल करना सीख जाए टीयूआई को तो ऑब्वियसली फिर वो हरा पाएगा एसबीयूआई डायनल को। उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, मैं 50-50 ही कह रहा हूँ कि वो हरा भी देगा और शायद ना भी हरा पाए, तो उस चीज का तुम लोग देख लेना। बट अगर एसबीयूआई डायनल लड़ता है शिंगन से तो शिंगन तो उसको बीच से फाड़ के सुखा देगा। इसलिए इस चीज का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है कि यूआई ही जीतेगा या फिर टीयूआई जीतेगा, मतलब यूआई स्टेट ज्यादा पावरफुल है या टीयूआई ज्यादा पावरफुल है, ये आखिरकार डिपेंड करता है उनके यूजर्स पे। तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे और यही थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यूआई और टीयूआई के बारे में इकट्ठी कर पाया। अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी गलत हो गई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में चुपचाप से ठीक कर देना, गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वेल यूआई और टीयूआई के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने मिस आउट कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना और साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर देना जितना तुम कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस मान वाज सेनपाई एंड पीस आउट।